नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। धर्म, नात जात, मानवता, इंसानियत एक दूसरे से जुड़े हैं। धर्म कभी आपस में बैर करने को नहीं सिखाता है, क्योंकि धर्म मानवता के लिए है। इंसानियत और मानवता सबसे बड़ा धर्म है। भारत में या दुनिया के हर देशों में धर्म के नाम जो नरसंहार होता है, आज हो रहा है, पहले भी था, आज भी है। और विज्ञान के विकसते इस विश्व में अगर ऐसा ही चलेगा तो क्या होगा। आप जानते हैं कि हत्यारे मोनू मोनसर की कहानी नहीं जानते तो मैं बता दूं आपको कि मामला 15 फरवरी 2023 के राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमीमा गांव का, जहां रहने वाले नासिर उम्र 25 और जुनैद उर्फ उम्र 35 उसका चचेरे भाई अपनी बोलेरो गाड़ी से घर लौट रहे थे। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर कथित गौ रक्षक बजरंग दल के से जुड़े ने गौ तस्करी के शक में उन्हें रोक लिया। हम गाय को माता समझते, क्योंकि गाय खेती के लिए सबसे बड़ा उपयोगी था, इसके लिए हम उसको माँ का गौरव प्रदान किया था। क्योंकि कितनी सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हैं। अगर गौ नहीं होती तो बैल नहीं होते, बैल नहीं होते तो खेती नहीं होती, और गाय के दूध से लेकर सब कुछ अंग भी काम में आते थे। क्योंकि अभी तो टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर्स, ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से उसका उपयोग कम हो गया, लेकिन उस वक्त जब ये नहीं थी तब गौ का महत्व और ज़्यादा था। और गौ के नाम आज जो राजकारण खेला जाता है वो सबसे बड़ी देश के लिए कलंकित है। तो उसको रोक लिया गया और जिसका मुख्य मोनू मानेसर था, दोनों का अपहरण कर लिया गया। फिर दोनों के साथ सुनसान जगह ले जाकर बुरी तरह मारपीट की गई और आरोपियों ने 20 घंटे उन्हें कई जगह घुमाया। फिर पुलिस स्टेशन फिरोजपुर झिरका में ले गए, और लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि मारपीट से दोनों बुरी तरह घायल और अधमरे हो चुके थे। ये भी पुलिस देखे किस तरह का तंत्र है। जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए तो आप क्या करेंगे। पुलिस को डर था कि अगर वे हिरासत में लिए गए तो और उनकी मौत हो गई तो कस्टोडियन डेथ का मामला बनेगा, जिससे पुलिस पर मुश्किलें आ सकती थी। जिसके बाद आरोपी दोनों को ले गए। मारपीट में जुनैद की मौत फिरोजपुर झिरका में हो गई थी, जबकि नासिर को भिवानी में गला घोट कर मारा गया। फिर दोनों के शवों को बोलेरो में डालकर एक जंगल में जिंदा जला दिया गया। ये कहानी अब सोचने की है। अगले दिन हरियाणा के भिवानी जिले के लाहौर के पास जली हुई बोलेरो में 2 कंकाल मिले। डीएनए से शिनाख्त हुई कि ये दोनों नासिर और जुनैद हैं। परिवार को खबर लग गई थी कि ये बजरंग दल के जुड़े गौरक्षकों की करतूत है और अपहरण में इस्तेमाल स्कॉर्पियो हरियाणा सरकार की थी। राजस्थान पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मुख्य धाराएं 302 हत्या, 364 अपहरण, 365, 368, 120B साजिश, 147 to 139 दंगा, 435 आग लगाना धाराएं लगाई और कुल 30 आरोपियों का नाम चार्जशीट में मुख्य रूप से हरियाणा के बजरंग दल गौरक्षा समूह से जुड़े। मोनू मानेसर, असली नाम
मोहित यादव पर साजिश रचने और नेतृत्व करने का आरोप में पकड़ा गया। अन्य आरोपी रिंकू सोनी, लोकेश सिंगला, गोगी, मोनू राणा, अनिल मुत्थान की भी गिरफ्तारी हुई। जांच में पता चला कि आरोपियों के दो ग्रुप थे, एक नूह थे, दूसरा जिंद भिवानी से। लेकिन अभी तक इस गंभीर मामले में मोनू मानेसर को कोई सजा नहीं हुई। अभी तक ये मामला ट्रायल में फंसा हुआ है और मोनू मानेसर अभी जेल में है। आज कुछ नफरती ताकतें इस हत्यारे की रिहाई की मांग कर रहे हैं और शायद इसको भी बेल मिल जाए, लेकिन ये कभी भूला नहीं जाएगा कि धर्म और आस्था के नाम पर कैसे बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मैं आज का पैगाम यही देना चाहता हूँ, आप सभी के लिए है कि धर्म की आड़ में गलत मत कीजिए, बेगुनाह को सजा मत दीजिए। गौ रक्षा आप कर सकते हैं, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर आप कभी भी गलत काम, किसी को मार नहीं सकते, हिंसा नहीं कर सकते हैं। आज हम गौ रक्षा के नाम जो भारत में एक्सपोर्ट हो रहा है वो तो रोक नहीं सकते हैं, तो फिर उसको मारने की जो साजिश करने वाले, इंसान को मारने की साजिश करने वाले को क्या आप सजा नहीं दे सकते हैं? यही आज का पैगाम है।